अथा सूरसुतोराजम् पुत्रयोः समकारयत् रोधसा ब्राह्मणैश्च यथावद्गीयसंस्कृत्य सूरसुतः सूर्यपुत्र श्री वसुदेव जी राजन हे महाराज परीक्षित पुत्रों दोनों पुत्रों के कृष्ण बलराम के संस्कारवत अच्छा से कराए दशा उसके पुरोहित के द्वारा ब्राह्मणश्च और अन्य ब्राह्मणों द्वारा यथावत जैसा होना चाहिए दिल संस्कृतों दिल संस्कार तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यथा माता पिता को कारागार से छुड़ाने के बाद और उग्रसेन महाराज को राजा बनाने के बाद वसुदेव जी अपने पुत्रों का दिल संस्कार कराए अपने पुरोहित द्वारा और ब्राह्मण द्वारा दिल संस्कृति ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को बीज कहा जाता है। क्योंकि ये दो बार जन्म लेते हैं, एक बार माता पिता के गर्भ से माँ के गर्भ से और दूसरी बार गुरु के द्वारा जन्म कराया जाता है। यथावत ज्ञान लेकर के भगवान के बारे में और समस्त नियमों में इसको को लगाता है गुरु, इसलिए यह गुरु के द्वारा दूसरा जन्म है। अन्यथा प्रथम जन्म से सभी शुद्ध होते हैं। दिल संस्कृति जरूरी है। संस्कार दिल संस्कार का ब्राह्मण संस्कार भी नहीं होता। ब्राह्मण बनाना, क्षत्रिय बनाना और शुद्ध वैश्य बनाना, इसको दिल संस्कार कहते हैं। कृष्ण बलराम दिल संस्कार प्राप्त किए, इसके द्वारा रोधसा पुरोहित के द्वारा और अन्य ब्राह्मणों के द्वारा इस अवसर पर श्री वसुदेव जी ने बहुत दान दिया ब्राह्मणों को। अदान दक्षिणा जावत बहुत सी गौएं दान दिए। सभी गौओं का पूर्ण श्रृंगार हुआ था।
ये सोने की मालाएं पहनी थी, रूप माला तुरंत देता है। अच्छे अच्छे वस्त्रों से उनको सजाया गया था, उनको चित्रकारी की गई थी और सोने की मालाएं पहनाई गई गौओं को, और जिन ब्राह्मणों को दान दिया रहे थे वे ब्राह्मण भी अनुचित थे। वे भी अच्छा अच्छा वस्त्र पहन करके और तिलक आदि से सुशोभित है। गायों का दान किया गया तो गौएं सब बछड़ों के साथ थे। गौओं के बच्चे भी दान दिए गए। यहाँ है कि दुधारू गौएं दान दी गई। भोग मांगनी, गायों को बहुत सुंदर वस्त्र ओढ़ाए गए थे, रेशमी वस्त्र, और रत्नों की माला तो पहनी ही थी, उसके साथ पुष्प की माला पहनी। भगवान कृष्ण के जन्म के समय और श्री बलराम के जन्म की बात सुनकर, कृष्ण का जन्म देखकर और बलराम जी के जन्म की बात सुन करके उसने मेरे मन में संकल्प किया था जितनी गायें देने का, तो सभी गायें दान दी। जिन गायों का कंस अपहरण कर लिया था, पहले से पता था कि समस्त जगहों का धन छीन लिया था, गाय वगैरह भी, तो दूसरे किसी गायों का अपहरण किया था। जहाँ गाय थी वहां से अपने झुंड में मिलवा लिया था। दूसरे भी गाय दान नहीं कर पाए। जिन गायों को दान देने का संकल्प किए थे उन गायों को और अन्य सभी गायों को जबरदस्ती अपने झुंड में मिला लिया। तो जो उस समय उन्होंने संकल्प किया था गाय दान देने का, मनोवक्ता महामती महान मती वाले वसुदेव जी उनको गाय याद करके और आज दान दे। कृष्ण के जन्म के समय जो संकल्प किए थे वो गाय दान दे, 10,000 गाय दान देने का संकल्प किए। बलराम के जन्म पर भी संकल्प किए। उस समय दान कर नहीं सकते थे। यही बात थी कि कंस गायों को छीन लिया था और एक कारागृह में थे, अपना गाय दान देने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन फिर भी इतना मन में उत्साह था कि मन में संकल्प कर लिए कि गाय दान करनी। महामती को आकर के सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, उनका मन बहुत बड़ा था। भगवान के अवतार से उनको काफी प्रसन्नता थी, और मन में दान कर दिया। आज दीर्घ संस्कार के समय इन सारी लोगों को प्राप्त करके दान दिए। जिन लोगों को देने का संकल्प किए थे वही लोग पूर्ण से मिल गए। कंस की मृत्यु के बाद सभी गाय पुनः वसुदेव जी की
हो गए। या कृष्ण राम जन्म मनोतत्ता महामति शास्त्र जगत अनुस्मृतियां कंसेना अधर्म को हटा। कंस के द्वारा अधर्म से जो गौएं अपहृत हो गई थी उन समस्त गौओं को दिए। कोई भक्त यदि कृष्ण को देना चाहता है और शक्ति नहीं होती है देने की, तो भगवान व्यवस्था करवा देते हैं। भक्त को ऐसी स्थिति में काम देते हैं कि वो दान देता है। वो स्वयं भी दान देने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन भगवान ने उनको सक्षम बना दिया। कंस का वध किया और अपने पिता के सारे धन को लौटा दिया, गौए सहित। ऐसी शिक्षा मिलती है कि भगवत सेवा का संकल्प करना चाहिए, भगवान पूरा करते हैं। यदि सच्चा संकल्प है तो पूरा करेंगे। भक्त में शक्ति देंगे तो कर सकेगा भगवान की सेवा, पर सेवा करने की लालसा होनी चाहिए। भगवान सेवा की भावना से संतुष्ट होकर उसकी सेवा की लालसा पूरी करते हैं। तपस्कर्मा संस्कारों की यत्न का प्रसिद्ध है। गर्गा प्रदुख लादा चाचम लिखना। इसके बाद भगवान जीवन को प्राप्त किए और बहुत से जीवन धारण किए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन शुरू किया। इस तरह किसी स्त्री से बात करना इत्यादि उन्होंने कभी नहीं किया। ब्रज में तो वो स्वतंत्र थे, कोई नियम नहीं था। कभी भी किसी स्त्री से बात चालू कर देते थे तो बात ही नहीं बैठने लगते थे, गीत गाते थे। यह असर ब्रह्मचर्य जीवन में नहीं चलता, लेकिन अब सुसंस्कृत हो गए, ब्रह्मचारी बनते लगे और अपने कुल के आचार से गंगा काट से गायत्रम व्रत राष्ट्र। गायत्रम व्रत का अर्थ है ब्रह्मचर्य व्रत और वेद पढ़ना। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ हैं। ब्रह्मचर्य एक अर्थ है कि ब्रह्म माने भगवान। ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो नियम धारण किया जाता है उसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। और दूसरा ब्रह्म का है तपस्या। शरीर की चरम शक्ति, की रक्षा करना, शरीर में उसको भी निगाही बनाना, इसको ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं। ये दोनों दृष्टि से
दोनों भाई इस व्रत को धारण किए। जब चंद व्रत धारण करके और अब बिल्कुल में रहने की इच्छा की और पढ़ने की इच्छा की, गुरुकुल वास की इच्छा की और वेद पढ़ने की इच्छा की। ऐसी दोनों सर्व विद्या नाम प्रभव जितनी विद्याएं हैं वेद शास्त्रों में कही गई है, समस्त विद्या की सर्वोच्च कृष्ण बलराम प्रभव सर्व विद्या नाम सर्वज्ञ जगदीश्वर श्री कृष्ण बलराम समस्त विद्या के प्रवर्तक हैं, सर्वज्ञ हैं और जगत के ईश्वर है। इनको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक याद करेंगे तब इनको स्मरण आएगी विद्या, स्वतः सिद्ध विद्या। इस संसार में तो कई साल पढ़ने के बाद एक छोटी सी विद्या व्यक्ति सीखता है, 4 वर्ष 5 वर्ष, और वो भी बहुत पैसा खर्च करके नहीं पढ़ पाता है। कोई एक विद्या और वो भी पूरा नहीं धारण कर पाता है, परंतु भगवान कृष्ण में ये सारी विद्याएं, सारी कला स्वतः सिद्ध है। और श्री बलराम देव अतः है दोनों सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, जीवों के ईश्वर है। मन सीधा मल ज्ञान, उनका ज्ञान कभी भूलने वाला नहीं है, स्वतः सिद्ध है, परंतु अपने नित्य सिद्ध ज्ञान को छिपा रहे थे दोनों। मनुष्य चेष्टा द्वारा, मनुष्य लीला द्वारा नए हितन भूल माना छिपा रहे थे, मनुष्य लीला कर रहे। और इसके लिए गुरुकुले वासम इच्छा, दोनों इच्छा के हम पढ़ने जाएंगे, गुरुकुल में रहेंगे। तो उनकी इच्छा को जानकर बुशेर जी ने इनका एडमिशन कराया उज्जैन में। उज्जैन में मुनि रहते थे, उनका नाम सांदीपनी मुनि था। समस्त वैदिक विद्याओं में पारंगत थे, काशी के थे। काशी से आकर के अवंतिका में उज्जैन में रहते थे। तो कृष्ण बलराम सांदीपनी मुनि के यहाँ गुरुकुल में वास किए। और सच्चे शिष्य की तरह गुरु
गुरु की सेवा कर रहे थे, उन्हें प्रसन्न कर रहे थे। सेवा और पढ़ाई, गुरु की सेवा कर रहे थे और पढ़ रहे थे। तो केवल 64 दिन वास किए उज्जैन में, 2 महीने 4 दिन। और 64 दिन में ही 64 विद्यार्थी थे। गुरु महाराज संदीपनी मुनि इनको विद्या पढ़ा रहे थे। तो 64 दिन में 64 विद्या पढ़ाए। एक दिन में संपूर्ण ज्ञान। उनकी सेवा से और स्वभाव से प्रसन्न होकर, जो शुद्ध भाव चलता की गई सेवा से प्रसन्न होकर संदीपनी गुरु जी ने प्रवासों वेदा लक्ष्मी समस्त वेदों का अध्ययन कराए। उपनिषदों के साथ वेद के सभी अंगों का अध्ययन कराए। इसका रहस्य धनुर्वेद। कितने क्षत्रिय है इस भगवान कितने गुरुदेव उनको मंत्रों के साथ धनुर्वेद सिखाया। मंत्रों के साथ बाण चलाएगा। एक बाण को चलाने पर इससे हजारों बाण निकलते हैं। मंत्र की शक्ति है, इसको रहस्य कहते हैं। तो धनुर्वेद की शिक्षा के दिए सारे रहस्य मंत्रों को बताया। और वैष्णव धर्म को सिखाए पढ़ाए, मतलब मनुष्य व्यक्ति आदि को पढ़ाए। इसके साथ न्याय पथ तर्क विद्या। न्याय पठन का एक अर्थ है मिलाप पढ़ाए। सारा कानून जिससे न्याय कर सके। और अनुच्छिति विद्या, अनुइच्छा का अर्थ है ध्यान से किसी तत्व पर विचार करना। तो देह क्या है और देह के ध्यान करने वाला आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इन पर भारी भांति विचार करना। इसको अनुच्छिति विद्या कहते हैं, ब्रह्म विद्या। इसके साथ राजनीति, राज कैसे चलाना चाहिए, ये 6 प्रकार की विद्या होती है राजनीति की। तो सर्व विधान राजनीति ये राजनीति सिखाए। इस भगवान समस्त नरों में श्रेष्ठ है, सभी विद्या के प्रवर्तक हैं। तो एक बार गुरु जी पढ़ते थे, लक्ष्मी विरोध मात्र हुआ। एक बार में विचारण करते थे,
एक बार के विचारों को ही सुन करके सब कुछ याद कर लिए। तो याद क्या करना था, तो उसमें आप ही सब कुछ है, याद में आप जो सिद्ध है, क्योंकि सर्व विद्या प्रवर्तक है। कृष्ण भगवान ही समस्त विद्याओं के फाउंडर है। भी गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त की है। भगवान की लीला है। भगवान इसलिए विद्या सीख रहे गुरु से कि मनुष्य जाति इस तरह से सीखे। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हुआ था, मैं किसी से पढ़ूंगा नहीं, तब कृष्ण अपने मन से भगवान बन जाएंगे। कि भगवान इस धर्म का परिवर्तन करना चाहते थे कि गुरु स्वीकार करना चाहिए, पढ़ना चाहिए विद्या को। भगवान की अद्भुत लीला सबको जानते हैं और सबके शुद्ध हैं, फिर भी गुरु की सेवा की और पढ़े। विद्यार्थी जीवन में किस प्रकार पढ़ना चाहिए, इसको भगवान कृष्ण अपने आचरण से सिखा रहे हैं। अहोरात्र चतुर्थ संयतो प्राप्ति करा। जब दोनों भाई पढ़ते थे उज्जैन में तो रात दिन पढ़ते रहते। उस समय बिजली नहीं थी, लेकिन घी का दिया जला करके रात भर पढ़ते थे और पूरा दिन रात दिन पढ़ते थे। सब कुछ धारण कर लेते थे, एक बार सुनने से ही, लेकिन पाठ करते रहते थे। रात को भी और दिन में 64 दिन रात। अहोरात्र चतुर्थ मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को वश में करके, और 64 दिन रात में 64 विद्या सीखना। भगवान शिक्षा दे रहा है, इस तरह से पढ़ना चाहिए। कभी कभी कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं पढ़ा हूँ, क्या है पढ़ना है। वेद शास्त्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामदेव मानस में, किस किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वेद पर, शास्त्र पर और राजा पर और स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और चाणक्य कवि कहते हैं, पुष्पते सुतया विद्या पर हस्त गतम धनम उत्पन्न कार्य नशा विद्या का धनम। जो पुस्तक में विद्या है और दूसरे के हाथ में धन है, तो कार्य उत्पन्न होने पर, आवश्यकता पड़ने पर वह धन नहीं है और वो विद्या भी विद्या नहीं है, जो ग्रंथ में है। जब कुछ बोलने को कहा जाएगा तो ग्रंथ में विद्या रहकर क्या करेगी, भूल जाएगा। ये कहते हैं ज्योतिष शास्त्र निपति बसना है। ज्योतिष स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि हमारे वश में है। कल ठीक बदल जाएगा, कोई ठीक नहीं।
और सांस के ऊपर भी। ये विश्वास करने को ये नहीं समझ लेते कि अब सब कुछ याद है, काम लगने को ये भूल जाता है। और राजा को कितना भी सेवा कीजिए लेकिन फिर तुरंत बदल जाता है। भोज के समय सबके पास हाथ जोड़ेगा, मांगेगा कि हम आपकी सेवा करेंगे, हमको एक बार सेवा का अवसर दीजिए, और जब चून दिया जाता है तब सेवा करना दूर बात है, और क्यों हृदय दिखाता है, बदल जाता है। यही स्वभाव है राजा। उसमें कहते राखिए नारी जगती माही, ज्योति शास्त्र जपति बसनान। स्त्री को पति देख रहा है कि मेरे साथ है, एक बेड पर है, और हाथ से छू कर देख लिया है कि हाँ है, तो भी विश्वास न करे कि वो है। राखिए नारी जगती की जमाए हुई, वो उसका आलिंगन किए है, देख रहा है कि है, लेकिन उसको गायब भी समझे, विश्वास न करे। इसी तरह से शास्त्र को विश्वास नहीं करे कि याद हो गया है। शास्त्र से उनको भी देखिए, शास्त्र को बार बार देखना चाहिए। पूरा याद है फिर भी पढ़ता रहे, पढ़ते रहना चाहिए। और राजा का मूड बार बार देखना चाहिए, कैसा है। भूत सुसेवित पुण्य उल्लेखिए, बार बार राज दरबार में जा करके उसको प्रसन्न करने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए बस प्रसन्न है, एक बार हो गया तो प्रसन्न है ही, वो बदल जाता है। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं शास्त्र पढ़ने की। 64 दिन व्यास पढ़ते रहे, रच रहे थे। सर्व विद्या के जन्मदाता है, तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पढ़ रहे थे और अद्भुत तरीके से पढ़ रहे थे। रातों रात जम करके दिन भर पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे। तब इस तरह से विद्या ग्रहण की जाती है, तब जाकर के गीता का उपदेश किए, इस तरह से पढ़ाई की। भगवान की लीलाओं के पीछे कुछ संकेत होता है, याद होने पर भी बारंबार पढ़ना चाहिए। भगवान को, श्री बलराम जी को सब कुछ याद है, पर इस तरह पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत करके पढ़ रहे हैं। नींद छोड़ करके, दिन में अन्य काम खेल कूद छोड़ करके पढ़ते हैं, और रात में नींद छोड़कर पढ़ने में वे सोए नहीं। 2 महीना सोए नहीं, मेहनत किए, परिश्रम किए। इस तरह से दोनों भाई पढ़ करके क्वालिफाइड बने।
जब तुम पढ़ाई पूरा कर लिए तब अंत में गुरु जी ने कहे, पहले तो नियम था, गुरु से कहते थे विद्यार्थी कि हम आपकी क्या सेवा करें, तो गुरु की इच्छा के अनुसार दक्षिणा देते थे। गुरु दक्षिणा चार्जम छंदया मार सके महाराज पड़े थे। कृष्ण बलराम पढ़ाई के बाद गुरु संजीवनी मुनि से जाकर के कहे शांतिदेव का, गुरु जी हम आपको क्या दक्षिणा दें। तो गुरु जी अपनी पत्नी से परामर्श किए, राय लिए। तो उनकी पत्नी ने देखा था कि इन दोनों विद्यार्थियों का अद्भुत स्वभाव है, अद्भुत स्मरण शक्ति है और अद्भुत तेज है। तब वह बोली कि हमारा पुत्र प्रभास में जब हम गए थे तो मर गया था। समुद्र में लहर आया और लहर बहा ले गया। संदीपनी मुनि गए थे द्वारका और प्रभास क्षेत्र भी गए। वहीं पर अपने पुत्र को सुला करके जब वह कर रहे होंगे तो समुद्र में लहर उठी गई और उस लहर ने बच्चे को बहा दिया, समुद्र में डुबा दिया, मर गया। और शव का भी पता नहीं लगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि जो पुत्र मर गया है उसी को लाने के लिए चाहिए। उनमें बहुत शक्ति है, उनका बहुत प्रभाव है, ये अवश्य ला देंगे। जयस्तम महिमानम अद्भुतम संगीत राजन अतिमानुषम गतम सम्मंत पत्न्या च महानरेन्द्रम बालम प्रभासे दयाम्ब भूर। प्रभास तीर्थ में उनका बच्चा मर गया था समुद्र में डूबकर। तो उसी मरे हुए बच्चे को लाने के लिए कृष्ण बलराम से कहे कि बेटा हमारा पुत्र मर गया था प्रभास क्षेत्र में, इसी को ला दो, यही दक्षिणा चाहता हूं। यह अद्भुत दक्षिणा भगवान से इस प्रकार की दक्षिणा मांगना कोई आश्चर्य नहीं है, सर्व समर्थ है। तो संदीपनी मुनि अपने पत्नी से तो मंत्रणा करके वर मांगे, दक्षिणा मांगे। कृष्ण बलराम तुरंत अपनी गाड़ी को रथ पर चढ़े, मथुरा से रथ आया होगा, उस रथ पर चढ़े
और उज्जैन से द्वारका गए और प्रभास से गए। कितना दूर है, लेकिन उसको कम करके जाए प्रभास से जाए। तो समुद्र के किनारे पहुंच कर दोनों भाई थोड़ी देर तक बैठ पूजा किए। समुद्र सूर्य है, जब बैठ कर ध्यान किए तो समुद्र मूर्तिमान प्रकट हो गया। इस बलराम से कहा, तो मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान ने कहा, क्षमा भगवान आशु गुरु पुत्र प्रदीयता। भगवान ने तुरंत कहा कि जितना शीघ्र हमारे गुरु के पुत्र को ला दे। वह बालक के घर महान उर्दू से लहर से डुबा लिया गया है। तुम समुद्र को तुम बच्चे को डुबाए हो, अतः उसको लाए। भगवान की लीला अद्भुत है। आज्ञा देते हैं, जितना जल्दी हो लाओ हमारे गुरु पुत्र को। यो असौति हत्या दृष्टि, जिसको तुमने यहाँ ग्रस्त लिया, डुबा दी, महत्व लिया, महत्ता लिया, बहुत बड़ी बड़ा पड़ा या घाटा पड़ा, उसको बाहर ले गए थे। लाओ तो समुद्र बोला, हे देव, हे परम पूज्य, नैवाह आत्महम, हमने उस बच्चे का हरण नहीं किया, हमने नहीं डुबाया। हमारे भीतर समुद्र में पंचजन नाम का एक पशु रहता है, जांच रहता है। जैसे पंचजनों महान, एक महान पशु रहता है जिसका नाम पंचजन है। वो हमारे जल के भीतर रहता है, अंतर जल चला है। वही बहा ले गया बच्चे को। और उसने बताया कि वह शंख के रूप में रहता है, वह असुर शंख के रूप में रहता है। तो वही ले गया बच्चे को। इसको सुन करके भगवान कृष्ण बलराम जी का समुद्र में कूदे और जल के भीतर जाकर ढूंढने लगे उस असुर को। पंचजन उसके पेट को फाड़ करके भगवान ने उस बच्चे को खोजने की कोशिश किया, लेकिन उस असुर के मारे उसका पेट फाड़ करके देखो तो उसमें बच्चा नहीं था। लेकिन बाहर आए तो उस शंख को लेते आए। इस पंचजन के उत्पन्न शंख था,
इसीलिए भगवान के शंख को 5 जन्य कहते हैं। 5 जन्य शंख तो लेकर के भगवान आए। बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन शंख मिला। जब बच्चा वहां नहीं मिला तो भगवान इसके बाद यम राजधानी स्वयंपुरी गए गंगा जी के साथ। और जबराज की नगरी स्वयंपुरी में जा करके शंख बजाए। इस शंख के ध्वनि को सुन करके प्रजा को अपने वश में रखने वाले जमराज जी आए, प्रकट हुए। और भगवान की बहुत बड़ी पूजा किए। महत्व सफर में महान पूजा किए। भक्ति से बढ़ी हुई पूजा, भक्ति से पूजा कर। और चरणों में प्रणाम करके बोले, सबके हृदय की गति को जानने वाले कृष्ण तो प्रणाम करके बोले, हे लीला मनुष्य, लीला करने के लिए आप मनुष्य विग्रह प्रकट किए। और हे विष्णु, आप सर्व व्यापक हैं। तो हम आप दोनों की क्या सेवा करें? तो जमराज के लोक में जमराज पूछ रहे हैं कृष्ण बोला कि हम आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा, गुरुपुत्रम इहा दीपम, गुरुपुत्र यहाँ लाया गया है। कर्म निबंध, अपने कर्म के कारण कर्म में बंधा हुआ गुरुपुत्र यहाँ पर लाया गया है। आनयस्व महाराज, हे महाराज आप उसको लाइए। आनयस्व मत शासन सुरक्षित। मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा को सुन करके आप उस मरे हुए गुरुपुत्र को लाइए। तो यहाँ आया है। जमराज जी ने कोई तर्क नहीं किया कि यह नहीं आया, चाहे आया है, अब तो मर गया है, जीवित नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। हे लीला मनुष्य, हे विष्णु, हम आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा कि गुरुपुत्र यहाँ दीपम, गुरुपुत्र यहाँ आया है, अपने कर्म बंधन में फंस करके इसको लाइए। आप हमारे आदेश का आदर कीजिए और लाइए। तो भगवान की आज्ञा को सुनकर जमराज ने कहा, कथा इसी ठीक है प्रभु। तो खेती तीनों का नीचे तो गुरुपुत्र को लाया। तो गुरुपुत्र देव का सेवक था, ताजा शरीर था और जीवित था। और जीवित का यहाँ नहीं का वो बेहोश हो गया था, कुर्सियों में रखा गया था, बिल्कुल शरीर ताजा था। वो आया तो उसको लेकर के दोनों जगवंश शिरोमणि कृष्ण बलराम आ गए उज्जैन।
और गुरु जी को दक्षिणा दी। उन्होंने जो मांगा था गुरु के आगे गुरुपुत्र को रह करके फिर कहे गुरु विषय थी समर्पित थे। और दोनों पूछे अब आपकी क्या सेवा करें, आपने संकोच करिए, यह गुरु दक्षिणा दिए। इस तरह से कभी सुने हैं, कभी नहीं सुना है। इसमें भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति को कह दे कोई कि ये भगवान है, और इस कथन में 100% असत्य हो सकता है, परंतु भगवान कृष्ण के भगवत्ता के विषय में कोई संदेह नहीं। कृष्ण तो भगवान स्वयं परम ईश्वर है। तो गुरुकुल में पढ़ने गए तो पढ़ाई के समय में ही गुरु को दक्षिणा सिखा करके उन्होंने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय किया। तो गुरु जी प्रसन्न हो गए और कृष्ण बलराम अपने घर मथुरा आने के लिए प्रस्तुत हुए। तब गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। दोनों पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और मथुरा लौटने के लिए तैयार हुए। तो गुरु जी आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ेंगे और पढ़े हैं भविष्य में ही पढ़ेंगे, लेकिन नेता तुम दोनों के समान विद्यार्थी किसी को नहीं मिले होंगे और न मिलेंगे। ये मेरा धन्य भाग है, मैं धन्य हो गया कि तुम दोनों हमारे शिष्य बन। तीनों लोक में और तीनों काल में, भूत से वर्तमान भविष्य, तीनों काल में और तीनों लोक में ऐसा कृष्ण हमने नहीं सुना जैसा तुम दोनों ने किया। मरे हुए गुरुपुत्र को जब लोक में जा करके लाभ देना, क्या कभी आप सुने हैं? केवल देश में के रिपोर्ट के पढ़ लेते हैं किसी पुस्तक में तो ये भगवान है, वो भगवान है, भगवान तो खास भगवान है। और भगवान कई हॉस्पिटलाइज लीला कर रहे हैं। भगवान इसमें बीमार हो गए और उपचार चल रहा है। कृष्ण वास्तविक भगवान है। उनकी लीलाएं पढ़ने से पता चलता है। तीनों लोक में ऐसी घटना नहीं हुई और तीनों काल में नहीं होगी। अनेक विद्यार्थी पढ़ते हैं, पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसी फीस कोई नहीं की। अद्भुत दक्षिणा। भगवान की एक एक लीलाएं इस बात का
प्रमाण है कि ये कृष्ण परम ईश्वर है। इनका जन्म लेना अद्भुत हुआ। जन्म के समय चार भुजा में प्रकट हुए और जन्म लिए और माता पिता की कथा सुनाने लगे कि आप पूर्व जन्म में कृष्ण और कृपा थे। उसके बाद दीदी और कश्यप बने और इसके बाद आप देवती वसुदेव के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही कोई बच्चा अपने माता पिता की कुंडली बनाना तय करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण के विषय में सब लिखा गया है। देवकी वसुदेव को संतुलन करने लगे कि आप लोग 3 जन्मों में हमारे माता पिता बने हैं और मैं 3 जन्मों में अपना पुत्र बना है। इसी देह से देह बदल करके नहीं, इसी स्वरूप से अपना पुत्र बना है। और आप यदि डरते हैं तो मुझको नंद वाला को यहाँ पहुंचा दीजिए। गुरु आशीर्वाद दे बेटा, तुम जो विद्या पढ़े हो वह विद्या कभी भी न भूलो। ये हमेशा याद है। अब तुमने हमारे वंश की वृद्धि किया है, मेरे पुत्र को ला दिया, तो तुम्हारा वंश बहुत बढ़ेगा। भगवान का विवाह 16,008 हुआ और प्रत्येक स्त्री के 10 पुत्र हुए, एक कन्या। इस तरह से बढ़ा। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है। तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तुम्हारी विद्या का प्रकाश सारे जगत में रहेगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक भगवत गीता रहेगी। अब तुम्हारी उज्ज्वल कीर्ति धौल जस सारे जगत में फैलेगा। और यहाँ नहीं समझना चाहिए कि संदीपानी गुरु के आशीर्वाद से भगवान कृष्ण ने सब आया। इनमें अपने आप सब कुछ है। तो गुरु जी ने बस आशीर्वाद दे रहे। इस प्रकार की दुर्दक्षिणा चुका करके दोनों भाई गुरु जी को बारंबार प्रणाम किए और उज्जैन से प्रस्थान किए। वसुदेव जी ने वाक्य भेजा था। ये निश्चित था कि इतने दिन के बाद आ जाएंगे और पता लगाते थे कि पढ़ाई पूरा कर ले, पढ़ने में तेज है। तो उसी हिसाब से रात भेज दिए। उस रात पर दोनों सवार हुए। रात की आवाज मेघ के समान थी।
और रथ की गति वायु के समान, बहुत तेज गति से चलने वाले घोड़े से जीते थे। तो उस रथ पर चढ़कर दोनों मथुरा दिया है। तो कृष्ण भगवान को 2 महीने से मथुरावासी नहीं देखे थे, परंतु आज मथुरा के वास्तविक धर्म को, वास्तविक जीवन को देखा है। दोनों भाइयों को देखकर वहां के पशु पक्षी और मनुष्य सभी बहुत हर्षित हुए। जिसको पुराण में लिखा गया है कि पक्षी ऐसे गा रहे थे, लगता है कि आनंद में कृष्ण बलराम कीर्ति गा रहे हैं। गौएं बिल्कुल प्रसन्न थे, घोड़े प्रसन्न थे और हाथ थे, और सब लोग नृत्य करके बाजे बजा करके कृष्ण बलराम का स्वागत किए। ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे धनी व्यक्ति का धन नष्ट हो गया है, परंतु फिर से वो धन पा गया, उसको जैसी प्रसन्नता होगी वैसी प्रसन्नता मथुरा के लोगों को हो रही है, क्योंकि मथुरा का वास्तविक धन कृष्ण बलराम, उनको पा करके बहुत प्रसन्न हुए। बहुत बड़ी पढ़ाई पढ़ करके लौटे हैं, इसलिए सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। कृष्ण बलराम मथुरा के लोगों के जीवन तो इनको पुनः पा करके वो बहुत प्रसन्न है। तो इसके बाद कथा है कि भगवान कृष्ण माता यशोदा की याद करके, नंद बाबा की याद करके, सखाओं की याद करके और गोपियों की याद करके उद्धव जी को ब्रज में भेज रहे हैं। कृष्ण बलराम को पा करके हम यही आनंद से परिपूर्ण मन की स्थिति में